ये है लंदन। पहली नज़र में लगता है कि यह दुनिया में रहने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है, लेकिन करीब 90 लाख वाले इस शहर में 2 लाख से भी ज़्यादा करोड़पति रहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंट्रल्स में गिना जाता है और यहाँ यूरोप के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्राइवेट जेट ट्रैफिक होता है। लेकिन जो शहर कभी ग्लोबल साम्राज्य का दिल हुआ करता था, वहाँ हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज लंदन में हर चौथा आदमी गरीबी में जी रहा है, जहाँ बेघर लोगों की संख्या ब्रिटेन के नेशनल एवरेज से 8 गुना ज्यादा है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि लोग सड़कों पर पहुंच चुके हैं। 2017 में जहां घर का किराया 15,000 पाउंड साल का था, वहीं आज नए किराएदारों को 2700 पाउंड प्रति माह देना पड़ रहा है, यानी सिर्फ 8 साल में 80% से भी ज्यादा बढ़ोतरी। और इस प्रॉपर्टी क्राइसिस के बीच सेंट्रल लंदन के लगभग 45% से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज विदेशी खरीदारों के हाथों बिक रही है। कभी यूके के युवाओं के लिए लंदन एक सपना हुआ करता था। राजधानी का मतलब था बेहतर नौकरी, बड़े मौके और शानदार जिंदगी। इस उम्मीद में लाखों लोग यहाँ आए, लेकिन अब ये शहर पहले जैसा नहीं रहा। नौकरी पाना पहले से मुश्किल हो चुका है और जो नौकरी मिल भी जाए उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि खर्च चल सके। हालांकि यहाँ के लोगों की औसत कमाई ज्यादा है, लेकिन असली स्टेट ऑफ लिविंग उतना नहीं है। सच तो ये है कि लंदन में ज्यादा कमाई करने वाले लोग भी घर का किराया और खर्च निकालने के बाद यूके के बाकी लोगों की तुलना में खर्च करने के ताकत के मामले में सबसे नीचे 5% में आता है। 2008 से अब तक महंगाई को ध्यान में रखते हुए तनख्वाह जरा भी नहीं बढ़ी है, यानी लोग ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन जिंदगी और बदतर होती जा रही है। Millions of people in the UK are in paid employment, but still struggling to make ends meet. जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तो लोग और भी मजबूत हो जाते हैं, और पिछले साल चोरी के मामलों में 35% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि किसी भी तरह के अपराधों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। आज दुकानों में ऐसा आम नजारा है कि मीट जैसे बेसिक सामान को भी चोरी से बचाने के लिए प्लास्टिक बैग्स में बंद करके रखा जा रहा है। लेकिन लंदन पूरी तरह बुरा नहीं हुआ। कुछ लोग अभी भी आराम से रह रहे हैं, लेकिन यह शहर अपनी पुरानी शान का साया बना रह गया है और बहुतों के लिए यह ब्रिटेन की गिरती हालत का आईना है। तो सवाल ये है, हालात ऐसे कैसे हुए? कैसल दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक आम लोगों के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। आइए समझते हैं हाउसिंग क्राइसिस की जड़ें। औसतन लंदन के लोग अपनी कमाई का 46% सिर्फ घरों पर खर्च कर देते हैं, जो यूके के बाकी हिस्सों से 50% ज्यादा है। यही वजह है कि हर चौथा लंदन वासी शहर छोड़ने की नौबत तक आ गया है। लेकिन ये हालत बने कैसे? असल में ये कहानी 100 साल पहले ही शुरू हो चुकी है। 1930 के दशक में इंग्लैंड में घर की औसत कीमत 500 पाउंड थी, जो आमदनी सिर्फ 3 गुना थी। तब कोई हाउसिंग क्राइसिस नहीं था। फिक्र ये थी कि शहर बहुत तेजी से गाँव की जमीन खा रहा है, इसलिए सरकार ने लंदन के चारों ओर ग्रीन बेल्ट बना दिया, मतलब एक सीमा जिसके बाहर जमीन पर घर नहीं बनाए जा सकते। इसका मकसद था प्रकृति को बचाना और हवा को साफ रखना। कई सालों तक ये प्लान काम भी करता रहा, लेकिन लंबी अवधि में इसका उल्टा असर पड़ा। आज ग्रेटर लंदन के 3 गुना बड़ा इलाका ग्रीन बेल्ट की वजह से सुरक्षित है और वहाँ घर नहीं बनाए जा सकते। इसका नतीजा ये है कि जहां हर 52,000 नए घरों की जरूरत होती है, वहां सिर्फ 30,000 ही बन पाए हैं और अब 11 लाख घरों की कीमत हो चुकी है। सोशल हाउसिंग का पतन। 1960 के दशक में हालत अलग थी। तब घर सस्ते थे और सरकार के पास बड़ी मात्रा में पब्लिक हाउसिंग थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर घर बनाए गए, जिससे घरों की सप्लाई ज्यादा थी और दाम भी कम रहे। लेकिन 1980 में मार्गरेट लेचर के आने के बाद हालात बदल गए। उन्होंने राइट टू बाय स्कीम शुरू करी, जिसमें लोग बेहतर सस्ते दामों पर सरकारी जमीनें खरीद सकते हैं। इससे लाखों लोगों ने अपने घर खरीद लिए। उस दौर में यह एक बड़ी सफलता थी, लेकिन असली दिक्कत यही थी कि उस पैसे को सरकार नए घर बनाने में नहीं लगा सकती। धीरे धीरे पब्लिक हाउस कम होते गए। आज हालत यह है कि 3.3 लाख परिवार सोशल हाउस के लिए इंतजार कर रही है और 1.8 लाख लोग टेम्परेरी घरों में रह रहे हैं। 2005 में घरों की कीमत आमदनी से 8 गुना थी, आज ये 14% तक पहुंच चुकी है। लंदन में एक और बड़ी समस्या है विदेशी निवेश। करीब 1 लाख घर ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी कीमत आसमान छू रही है। क्यों?
क्योंकि घर अब सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि अमीर लोगों के लिए सुरक्षित निवेश बन चुका है। इसलिए सेंट्रल लंदन की 45% प्रॉपर्टी विदेशियों ने खरीद ली है। अगर विदेशी निवेश न होता तो औसतन घर की कीमत 20% कम होती, लेकिन आज लंदनर्स को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यह सिर्फ घरों की बात नहीं है, लंदन में रोजमर्रा की चीजें बेहद महंगी हो चुकी है। हालत यह है कि पिछले 4 सालों से महंगाई 35% तक बढ़ चुकी है। ऊर्जा बिल 1000 पाउंड सालाना से बढ़कर 1700 पाउंड पहुंच चुका है। पुराने घरों की वजह से लंदनियंस के बिल यूके के बाकी हिस्सों से 20-30% ज्यादा आते हैं। 2008 से लगातार कटौतियों ने यूके की पब्लिक सर्विसेज की हालत खराब कर दी है। NHS का खर्च 2 गुना हो चुका है। सड़कों की मरम्मत पर 17 बिलियन पाउंड तक का बैंक लोन है। कई स्कूल मरम्मत की हालत में है। टैक्स भी अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से भी ज्यादा है, यानी आम इंसान की जेब से पैसा और निकलता जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी का असर अपराधों से साफ दिखा है। लंदन का क्राइम रेट सिर्फ पिछले साल 25% बढ़ा है। शॉप लिफ्टिंग 35% ऊपर गई और सबसे कॉमन क्राइम है हिस्सा और अपराध। लोगों का भरोसा भी पुलिस पर कम हो चुका है। आधे लंदनियंस पुलिस पर विश्वास नहीं करते और सफर भी आसान नहीं। सोचिए, घर महंगे, जिंदगी महंगी और से सफर भी खर्चीला। 2019 से लंदन के पुरानी गाड़ियों पर रोज 12.50 पाउंड का खर्च लिखता है। सेंट्रल एरिया में कांग्रेसन खर्च 50 पाउंड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दुनिया के सबसे महंगे सिस्टम्स में गिना जाता है। और हालात ये है कि कुछ ट्रेनें 1970 के दशक से अपडेटेड नहीं है। नतीजा, आज लंदन एक ऐसा शहर बन गया है जो सिर्फ अमीरों के लिए है। मिडिल क्लास धीरे धीरे शहर छोड़ रहा है और लोग कम्यूटल टाउन में जाने को मजबूर है। औसतन लंदन का कम्यूट 81 मिनट का है, जो यूके में सबसे लंबा है। आधे लोग अकेलेपन और तनाव में जूझ रहे हैं। तो फिर समाधान क्या है? हालात बदल सकते हैं अगर घरों की सप्लाई बढ़ाई जाए। ग्रीन बेल्ट का सिर्फ 1% हिस्सा इस्तेमाल किया जाए तो 1.4 लाख घर बन सकते हैं। ग्राउंडफिल्ड साइट्स पर 4 लाख घर बनाए जा सकते हैं। खाली घरों पर टैक्स लगा के उन्हें इस्तेमाल में लिया जा सकता है। सरकार चाहे तो विदेशी निवेशकों पर टैक्स बढ़ा सकती है ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता और बेहतर बनाकर आम लोगों का बोझ कम किया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें हेल्प होगी कि आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सके। थैंक यू।